जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हैं सारे विद्यार्थी के लिए बिहार डीएलएड परीक्षा 9/6/2023 का ये प्रश्न है। तो दोस्तों, ये प्राइवेट सीएस का प्रश्न है जो आपके पिछले सालों 2023 में जो 6वां महीना जून में जो पूछा गया है वही प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। क्योंकि इस बार जो 2024 में पूछा गया सारे पिछले ईयर्स के 22, 21, 23 का प्रश्न पूछा गया था, तो वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम 24 का सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं जगह देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना गया है। आज हम लेकर आ गए हैं 9/6/2023 का। देखेंगे साइंस और सोशल साइंस देखेंगे, उसके बाद हिंदी देखेंगे, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारे पीडीएफ में दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और। दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार अगर जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हम अभी साइंस का प्रश्न लेते हैं। साइंस में अभी देखेंगे हम, विज्ञान में देखेंगे, विज्ञान के बाद सोशल साइंस देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो निम्नलिखित में से तत्वों का वर्गीकरण वर्तमान में क्या आधार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो तत्वों का परमाणु संख्या, तो ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, वो होता है आपका काला। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि अंगूर में कौन सा आम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो टार्टरिक आम्ल आपका पाया जाता है अंगूर में। अगली प्रश्न है कि गोलकी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? तो वो है ईआर से संबंधित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 49 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है ट्रिटियम। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो वो है ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सूक्ष्म प्रबंधन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अब आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 52 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, वस्वीकरण की गुप्त उष्मा का उपयोग होता है। तो वस्वीकरण के गुप्त उष्मा का उपयोग होता है। तो 53 का सी हो जाएंगे कथानक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल्ब से निकालने में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है धनसा रंध्र वाला पौधा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेरियम कनेर का। अगली है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्राएं होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 55 का बी हो जाएंगे 0.7808 हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की जो शक्ति इकाई होती है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर डी सेंटीमीटर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, बैक्टीरिया काई मांस और कवक में क्या आम है? बैक्टीरिया काई और कवक में क्या आम है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे सल्तन का ऑप्शन ए कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होने पर आवेश का मान होगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे 120 कूलम। कितना आवेश का मान होगा? और 120। सिरका किसका अभिलय है? तो सिरका है वो सिरका है पानी में 50% से 5% से 8% एसिटिक एसिड हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे 60 का। दूसरा स्थिति है। अगली प्रश्न कि कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए नाभिकीय ऊर्जा के लिए। दोस्तों हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो अनिकेत में जीके जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम के लिए लेकर आ रहे हैं एकदम पूरा क्वालिटी के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति रामबान होंगे, क्योंकि सारे रिलेटेड प्रश्न है आपके एग्जाम से। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न को। 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो 2 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 28 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी जीव द्रव्य है जीवन के भौतिक आधार। अगली, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण से नहीं माना जाता है? तो वो हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 64 का ऑप्शन बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएंगी, जिसे हम सीएनजी के नाम से जानते हैं। जी का द्रव्यमान मान लगभग है कितना है? 6 पॉइंट जी का जो है ऑप्शन हो जाएंगे 65 का डी 6.67 मल्टी 10⁻11 एन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर हो जाएंगे। तो 6.67 गुना 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर के जी ग्राम स्क्वायर हो जाएंगे, चाहे स्क्वायर या दो जो बोल सकते हैं, ऑप्शन डी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपका जो बना वो 65 पॉइंट यानी 25 साइंस का था। अब हम लेकर आते हैं सामाजिक अध्ययन का, सोशल साइंस का। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई दोस्तों वो कब हुआ? तो 1945 में हुआ। 66 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 1945 में। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखी थी ऑप्शन बी 67 का हो जाएंगे बी विधि की आत्मा लिखी थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो भारत में वाणिज्यिक फसल कौन है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। इनमें से सभी जो है वाणिज्यिक फसल है, याद रखिएगा। मापनी में हर व्यक्त करता है, तो मापनी में किसका हर व्यक्त करता है? तो 69 का ऑप्शन ए हो जाएंगे धरातल की दूरी को। अगली प्रश्न है कि गरीब हटाओ का नारा कब दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो 1971 में गरीब हटाओ का नारा दिया गया। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे खनिज तेल का विशाल भंडार आपका असम में हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो वो राज्य आपका हो जाएंगे कौन? महाराष्ट्र हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? कौन लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो 73 का आपका सही आंसर हो जाएंगे प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? किसके द्वारा? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में? तो वो आपका हो जाएंगे रोहतास जिले, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 75 का ऑप्शन हो जाएंगे ए 1993 में हुआ। अगली है मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होते हैं? तो वो जो होते हैं 5 वर्षों में होते हैं। कितना वर्षों में? 5 वर्षों के बाद ही मतदाता सूची का परीक्षण होते हैं और वोट भी होता है, इलेक्शन। अगली प्रश्न है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी वस्त्र उद्योग से हुई। अगली प्रश्न विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो वो होता है लोकतंत्र में अधिक होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
चीनी उत्पादन में वो हो जाएंगे आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश जनसंख्या भी आगे है, ये भी याद रखिएगा। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा है? तो अलेक्जेंड्रिया आपका भूमध्य सागर पर बसा हुआ है। ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। अगली है, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? आधिकारिक रूप से तो वो 10 वर्षों पर जनगणना होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 82 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 0.1068 थे, याद रखिएगा। अगली है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध जो आपका है वो 4 वर्षों तक लगातार चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ था। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से मोटे अनाज है? तो कौन सा मोटे अनाज है इसमें? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 94 का ऑप्शन सी। इनमें से सभी हो जाएंगे, बाजरा, रागी और ज्वार मोटे अनाज है। अगली प्रश्न, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड से पैलेस से कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया। ये आपका जो बना है 50-50 प्रश्न, ये आपका साइंस और सोशल साइंस का बना है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, हम मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हिंदी। और आज 9 तो कल 10 तारीख वाला लेकर आएंगे जो 2023 में पूछा हुआ प्रश्न थे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।